लद्दाख में चीन और भारत के बीच डिसएंगेजमेंट पर जो सहमति हुई, इसका असर आज रूस में दिखाई दिया। रूस के कजान में इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी। ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस में शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बाइलैटरल मीटिंग हो सकती है। आज रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ मोदी की डेलीगेशन लेवल की बातचीत के अलावा मीटिंग के 2 स्लॉट खाली रखे गए थे। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट से मुलाकात की। इससे पहले आज कजान में मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की थी। दोनों देशों की इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी मौजूद थे। दूसरी तरफ पुतिन के डेलीगेशन में रूस के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल थे। इस मीटिंग में प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों की वो तारीफ करते हैं और आगे भी इस मसले पर उनके साथ सलाह मशवरा करते रहेंगे। अपने रिमार्क में पुतिन ने कहा, वैसे तो मोदी के साथ उनकी दोस्ती ऐसी है कि मोदी उनके दिल की बात समझ लेते हैं। अगर वो रूसी भाषा में बोलते हैं तो उसे समझने के लिए मोदी को किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। पुतिन की इस बात पर मोदी ने जोर से ठहाका भी लगाया। У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. Our relations are so tight that I thought that you would understand me without translation. माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्तों, कजान में आपका स्वागत है। इस बार इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। मंत्री जी, У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. Our relations are so tight that I thought that you would understand me without translation. माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्तों। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शानदार मेजबानी के लिए प्रेसिडेंट पुतिन का शुक्रिया अदा किया। मोदी ने कहा, पिछले 3 महीनों में वो दूसरी बार रूस के दौरे पर आए हैं। ये भारत और रूस के मजबूत रिश्तों का सबूत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपसी विश्वास और सौहार्द से ही दुनिया तरक्की के रास्ते पर चल सकती है। यूक्रेन और रूस का युद्ध, ये इशारा करते हुए मोदी ने कहा, वो पहले भी कह चुके हैं, एक बार फिर दोहराना चाहते हैं कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। सॉल्यूशन शांति से, बातचीत के जरिए ही निकलेगा। मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की अपनी विदेश नीति को पहला एजेंडा बनाया है। मोदी बार बार ये कहते रहे कि दुनिया के मामलों में कुछ खास देशों का दबदबा खत्म होना चाहिए और सभी देशों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। मोदी के इस एजेंडे के लिहाज से ब्रिक्स काफी अहम है। इसीलिए मोदी ब्रिक्स समिट के लिए हाई पावर डेलीगेशन के साथ कजान पहुंचे। कजान पहुंचने पर मोदी का भव्य स्वागत हुआ।
एयरपोर्ट पर भारतीय डिप्लोमेट और रूस के प्रोटोकॉल मिनिस्टर ने मोदी को वेलकम किया। जब मोदी कजान के कोरस्टोन होटल पहुंचे तो वहां इंडियन ओरिजिन के लोग बड़ी तादाद में उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। मोदी ने उनका अभिवादन स्वीकार किया। मोदी के स्वागत में कजान के होटल में भजन भी गाया गया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा, इस बार ब्रिक्स का एजेंडा बड़ा है। सभी देश अपनी अपनी करेंसी में कारोबार के लिए समझौता चाहते हैं। अगर कजान सम्मेलन में ये समझौता हो गया तो ये विकासशील देशों का बड़ा अचीवमेंट होगा। भारत के राजदूत ने कहा, आज दुनिया के बहुत से डेवलपिंग देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। इससे ब्रिक्स आने वाले समय में और भी ताकतवर प्लेटफॉर्म बन जाएगा। In these years, हाल के कई वर्षों में दुनिया के कई देश और खासतौर से ग्लोबल साउथ के देश ब्रिक्स के साथ सहयोग बढ़ाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस बार के सम्मेलन में एजेंडे में जो बड़ी बड़ी बातें हैं उनमें ब्रिक्स का विस्तार करना, एक दूसरे की नेशनल करेंसी में व्यापार बढ़ाना, आर्थिक और टिकाऊ विकास में सहयोग करना शामिल है। खासतौर से प्रधानमंत्री के लाइफ मिशन में देशों ने दिलचस्पी दिखाई है ताकि टिकाऊ विकास को वास्तविक बनाया जा सके। इसके अलावा भारत कमजोर तबके के ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल तकनीक और वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने की वकालत करता है। marginalized sections of society. नरेंद्र मोदी के कजान में मौजूद होने का, ब्रिक्स की मीटिंग में अहम भूमिका अदा करने का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पहली बात तो यह कि ब्रिक्स का मजबूत होना, उसमें भारत का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, ये मोदी की विदेश नीति की बड़ी कामयाबी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ब्रिक्स में शामिल भारत, रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इथोपिया, ईरान और यूएई की कुल आबादी करीब 350 करोड़ है, जो पूरी दुनिया की आबादी की करीब आधी है। इन देशों की इकोनॉमी 28.5 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 1/3 ब्रिक्स देशों से आता है। ब्रिक्स देश मिलकर काम करेंगे तो पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। अमेरिका और यूरोप के डोमिनेशन को चुनौती दी जा सकेगी। दूसरी बात यह, नरेंद्र मोदी इस समय दुनिया के सबसे सीनियर, सबसे अनुभवी और सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है। वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने के लिए करना चाहते हैं। पिछले कुछ महीनों में पुतिन के साथ हुई मीटिंग्स और फोन कॉल्स का दौर, ज़ेलेंस्की से कई राउंड की बातचीत इसी का संकेत है। अगर मोदी इस प्रयास में सफल हो पाए तो इससे भारत का मान बढ़ेगा। पूरी दुनिया भारत के सिद्धांत को मानेगी कि युद्ध से किसी समस्या का हल नहीं निकलता।